अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में लातूर की अस्मिता कौन बनेगा करोड़पति में प्रतियोगिता करने वाले लातूर की शान, लातूर की अस्मिता आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और हम उनका लातूर से केबीसी तक का सफ़र कैसा रहा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैम, आपका मुस्लिम एक्सप्रेस में स्वागत है और आपको पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से केबीसी का सफ़र जो तय किया है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है, इसलिए मुस्लिम एक्सप्रेस आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैम, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि केबीसी में आप पार्टिसिपेट हो गए, पार्टिसिपेट करने के बाद आपको क्या महसूस होगा कि जब आप स्टूडियो में मौजूद थे और आपको आपके मन में ऐसा क्या महसूस होगा कि मैं केबीसी तक पहुंच गई? तो इतना अच्छा मोमेंट था मेरे लिए जब मैं वो केबीसी के साइट पर गई थी। तो इतना मैं वो देखते ही रह गई थी। मैं ऐसे मेरा ध्यान तो वहाँ पे हमारा वो टेस्ट होने वाला था फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का, मेरा ध्यान वहाँ पे नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ सेट पे था। मैं पूरा एक न एक ऐसे लाइट्स वगैरह पूरा ऐसे डिटेल्स में देख रही थी। तो इतना बड़ा सेट था, मुझे इतना अच्छा लगा। बस यहाँ तक आने का इतने साल का सपना था मेरा, वो पूरा हो गया, ऐसी फीलिंग थी वहाँ पर। मैम, आपके सामने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे, तो आपको ऐसा क्या लगा होगा कि सुपरस्टार को मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और आपके दिल में ऐसा क्या महसूस होगा कि मैं सुपरस्टार को देख रही हूँ? तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था केबीसी के मंच पर जाने के लिए, तो तब से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अमिताभ सर से मिलना है। और जब हमारा प्रैक्टिस चल रहा था तो सर नहीं आए थे। जब आए थे ना, मैं सिर्फ उनको देख रही थी मेरा सच में ध्यान इधर उधर नहीं था, सिर्फ उनके डिटेल्स एक चेक कर रही थी मैं। वो बैठे थे वहाँ पे, वो उनकी वो मेकअप वगैरह चल रहा था, टचअप चल रहा था, तो मैं सिर्फ उनको देख रही थी और बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि उस टाइम मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि सदी के महानायक बिग बी जो इतना बड़ा जो हमारा सपना था वो पूरा हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैम, आपको क्या आपने पहले कभी ऐसा सोचा था कि मैं केबीसी में जाऊंगी? जब केबीसी स्टार्ट हो गया था तब आपके दिल में ऐसा सवाल भी पैदा हुआ होगा कि मैं इस मंच पे जाऊंगी? हाँ। ऐसा आपको लगा था फिर? मेरे पापा का बचपन से सपना था। जब से पापा 2000 से देखते हैं शो ये, तब से पापा एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। तब से पापा का सपना था कि मैं केबीसी के मंच पर तो जाना ही है मुझे, क्योंकि पापा का जनरल नॉलेज इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको हर एक फील्ड का नॉलेज है। तो इसलिए पापा का सपना था पहले से जाने का। तो पापा का ये था कि अगर मैं हद से तक ना, लेकिन ऑडियंस तक तो पहुँच जाऊँ केबीसी के सेट पर। तो उनका जो सपना है मैं बचपन से देखते आ रही हूँ और सुनती भी आ रही हूँ। तो मैंने भी बचपन से एपिसोड देखे हैं। तो जब से ऐसे पापा का सुनते आ रही हूँ तब से मेरे मन में चल रहा था कि ये तो सपना है, जिंदगी में कुछ करो या ना करो, केबीसी के मंच तक मुझे जाना ही जाना है कभी ना कभी। तो फिर तब से तो वो सपना था और ट्राई तो मैं बहुत पहले से करती हूँ। जब से मुझे समझता है, जब से पापा बोलते हैं, तब से मैं ट्राई करती हूँ केबीसी के लिए। और रजिस्ट्रेशन तो हर बार करती हूँ मैं। इस बार रैंडमाइजर में नसीब लग गया। आप ये सब जो आपने जो सफलता हासिल की, केबीसी तक का जो सफर आपने हासिल किया, इसका श्रेय किसको देंगे? ये पूरा श्रेय मेरा जो केबीसी का मंच तक यहाँ पे मैंने जो सक्सेस मिला है मुझे, वो पूरा श्रेय पापा को है, पूरा श्रेय पापा को है। और थोड़ा बचा है वो फैमिली के लिए है। पूरे फैमिली ने मेरे लिए इतना किया पहले से ना, इतना मोटिवेट करते हैं कि तू कर सकती है। अच्छा। तेरे में वो क्वालिटीज है, तेरे में वो है एबिलिटी, तू कर सकती है और तू करेगी, ऐसा विश्वास था उनका पहले से, इसीलिए पूरे फैमिली को श्रेय है उसका। अच्छा मैडम, आपने जो सफर पहुंचने का आपने जो किया, तो आपके जहाँ तक आपने सफ़र किया है उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की? तैयारी तो मेरी बचपन से है और पापा बचपन से तैयारी लेते हैं मेरे साथ। पापा मेरी ना ऐसे एकेडमिक स्टडी से ज़्यादा जनरल नॉलेज की स्टडी पहले से लेते हैं। ऐसे बिठा के पापा अगर कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो तो वो मुझे पूरा एक डिटेल बताएंगे कि ये याद रख, तुझे कभी ना कभी काम आएगा। तो बचपन से ये ऐसे जनरल नॉलेज का ऐसे क्या बोलते हैं वो
तिजोरी जो बोलते हैं वो है पहले से जनरल नॉलेज की। तो तैयारी तो ऐसे स्पेशल कुछ नहीं की थी, क्योंकि मुझे कॉलेज से घर के कामों से जो जिम्मेदारी है उसे वक्त तो नहीं मिल पाता था, लेकिन ऐसे बचपन से जो की थी स्टडी वो काम आ गई इस बार। आपके फैमिली के बैकग्राउंड में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे मैडम? हाँ, तो फैमिली, मेरे पापा पहले से जब वो 10 साल के थे तब उनके आँखों की पूरा वो रोशनी चली गई, तो तब से वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और मम्मी का भी वो कुछ 10-12 साल की होगी तब उनके आँखों में, एक आँखों में प्रॉब्लम, तो उनकी 40% दृष्टि चली गई थी। तो पहले से ऐसे मम्मी पापा ने ऐसे ट्रीट नहीं किया कि तू ऐसे अलग है या फिर हमारी फैमिली कुछ अलग है, तो उन्होंने ऐसे पहले से ही वैसे मोटिवेट किया है कि हम तो किसान परिवार से थे, हमें ऐसे नहीं मिला है अपॉर्चुनिटी, कुछ पैसों फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, कुछ घर की कंडीशन की वजह से, लेकिन तुमको हम तीनों बच्चों को तो हम दे रहे, आपका जो एक पहला काम है आपको एजुकेशन लेना है, पूरे एजुकेशन। बाकी पहले से अदर एक्टिविटीज में पापा ने इतना हमें जाने ही नहीं दिया, सिर्फ एजुकेशन। अच्छा, तो मैम आपको जो हम ये करेंगे, ये जो राशि आपने जीती है 12,50,000 जो राशि जीती है, इसका आप क्या करने वाली हैं? अभी तो पहला जो मेरा मोटो था केबीसी में जाना का कि मेरा होम लोन क्लियर करना था मेरे। अच्छा, जो हमारे घर का था, और मेरे पापा का जो ऑपरेशन पॉसिबल था वो मुझे करना था, लेकिन अभी जो 12,50,000 मैंने जीते, तो अभी मेरा पहला जो काम है, मेरा मुझे डॉक्टर का एक कॉल भी आया था, वो बोले थे कि कर सकते हैं हम, आप मुंबई पे अगर मुझे इंडिया में पॉसिबल है ऐसे बोला उन्होंने, तो फिर हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे पहले, अगर वो हुआ तो मेरा पहला जो मेन मोटो था पापा का ऑपरेशन का वो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे जितनी भी राशि लगती है वहाँ पे मैं इस पैसों से ये करूँगी, और मेरे छोटे भाई बहनों की अभी पढ़ाई है, मेरी भी पढ़ाई है, तो ये पैसे उसमें लगाने। मैम, आप तो महिला सक्षमीकरण के लिए आप खुद एक मिसाल हो, तो इसको और बेहतर बनाने के लिए, जैसा कि अभी हाथरस का एक दुर्घटना हो गई, और जो भी अभी महिलाओं के ऊपर और बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके बदले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूरी संदेश तो मैं ये देना चाहूँगी कि सिर्फ आप अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम कुछ कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे। अगर हमारे मन में इच्छा होगी ना, तो जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लगती है, तो वही हुआ है मेरे साथ। मेरे पहले से मन में ये था कि करना है कुछ फैमिली के लिए, और केबीसी का सपना तो इतना बड़ा था ही हमारे फैमिली के लिए, लेकिन वो इच्छा इतनी थी इतनी दृढ़ इच्छा थी मेरे मन में कि मैं करूँगी और करके दिखाऊंगी, तो वो सफल हो गया। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि इच्छा अपने मन में इतनी दृढ़ रखना है, तो आप कोई भी काम आसान नहीं है। अच्छा, तो मैम हमारे मुस्लिम एक्सप्रेस के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जो अभी सक्सेस का जो ये बोलूँगी मैं कि पहला तो है इच्छा, और उसके साथ हो हमारे प्रयास। तो जो हमारी इच्छा तो है, सबको इच्छा रहती है कि मुझे करना है, करके दिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ हमें प्रयास भी करना चाहिए, तो वो सक्सेस मिल सकता है। तो फिर मैं सक्सेस का जो मंत्र है वो यही बताना चाहूंगी, इच्छा प्लस प्रयास दोनों करने से सक्सेस हासिल होता है, मिलता ही है। हम मैम से यहाँ पे मुलाकात हमने लिए, और हर सवालों के जवाब उन्होंने एक महिला होने के नाते, मतलब केबीसी का तो सफ़र उन्होंने तय किया, एक महिला होने के नाते हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। इसी के साथ हम यहाँ पे अलविदा लेते हैं, और देखते रहिए मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़ आपकी